शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र एक महान ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद देव के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। सूत्रात्मक शैली और संस्कृत भाषा पर यह भगवान महावीर स्वामी की वाणी जिस पर आधारित है। महानुभाव, तराजू के एक पल्ले पर सभी शास्त्र रख लिए जाएं और एक तरफ तत्वार्थ शुद्ध ग्रंथ रख लिया जाए तो यह तत्वार्थ शुद्ध ग्रंथ भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में सभी विषयों को स्पर्श किया गया है। जो सारभूत ग्रंथ है जिसमें सार निचोड़ भरा हुआ है, ऐसा यह महान ग्रंथ सूत्रात्मक शैली पर सूत्र में शैली का, जिसमें अल्प अक्षर आदि होते हैं, निर्दोष होता है, गुण और रहस्य को लिए होता है। श्लोक लिखना बहुत सरल है, गद्य पद्य लिखना बहुत सरल है, गद्यात्मक शैली में पद्यात्मक शैली में लिखना बहुत सरल है, लेकिन सूत्रात्मक शैली में लिखना बहुत कठिन बात है। किसी भी बात को आपको बताना है तो सूत्रात्मक में। महानुभाव, आज एक बात आपको विशेष बताना चाहूँगा कि सूत्रात्मक शैली में कौन सा शब्द पहले रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रम संहिता, क्रम संविधान जानना बहुत ज़रूरी है। सूत्र में आप देखते होंगे जैसे दर्शन ज्ञान चारित्राणी तन निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम प्रमाण नहीं रधिगमः। तो इस प्रकार से तो दर्शन ही पहले क्यों रखा, ज्ञान पहले क्यों नहीं रखा, ठीक है ना। ऐसी तन निसर्गादधिगमात्मा में निसर्ग पहले क्यों, अधिगम क्यों नहीं, प्रमाण नहीं रधिगमा भी सूत्र आएगा जो अपन पढ़ेंगे, उसमें प्रमाण पहले क्यों, नए क्यों नहीं। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सूत्र में क्रम संहिता का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है। इसके संविधान हैं, रूल्स हैं, नियम हैं, क्या क्रम से रखना है। पहला रूल तो यह है कि जिसमें अक्षर कम हो वो शब्द पहले रखा जाता है और जिसमें अक्षर ज़्यादा हो उसे बाद में रखा जाता है। पहला यह नियम है सूत्र का। दूसरा नियम यह भी है कि इसमें जो पूज्य हो
उसे पहले रख सकते हैं। जो पूज्य हो, जो बहुत ज़रूरत है, वो पूज्य है, उसे आप पहले रख सकते हैं, ये भी उसमें आता है। जैसे दर्शन और ज्ञान, तो ज्ञान तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो दर्शन और चारित्र दोनों को ही प्रकाशित कर रहा है, लेकिन ज्ञान पूज्य नहीं है, दर्शन पूज्य है। मोक्ष मार्ग में श्रद्धा पूज्य है, इसलिए श्रद्धा में दर्शन शब्द में तीन चार शब्द होते हुए भी और ज्ञान में 2 शब्द होती है, तो ज्ञान को पहले नहीं रखा, दर्शन को पहले रखा। क्यों? क्योंकि दर्शन पूज्य है। ऐसे ही प्रमाण और नई में, तो नए शब्द जो है वह पहले होना चाहिए था, क्योंकि उसमें 2 अक्षर हैं, प्रमाण में 3 हैं, लेकिन फिर भी प्रमाण शब्द को पहले और नए को बाद में रखा, क्योंकि प्रमाण पूज्य है, ये बात रखा जाता है। तो पहली बात, कम अक्षर जो हों वो पहले हों। दूसरी बात, जो पूज्य हो उसे भी पहले रख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि लेखक का अभिप्राय, लेखक का क्या अभिप्राय है, कौन शब्द कहाँ रखना है आगे पीछे, वो उसके अभिप्राय पर भी बहुत कुछ केंद्रित करता है। तो ये जो सत्वार सूत्र है, इसमें लेखक उमा स्वामी महाराज ने जो क्रम से जो वस्तुएं रखी हुई हैं, आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे कि अपना सूत्र चल रहा था, जीवा जीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्षास तत्वम। अब इस सूत्र का क्रम ही देख लो, कितना सुंदर क्रम से रखा है। जीव पहले, क्यों? सारा का सारा फल किसे मिलता है? जीव को मिलता है, तो इसलिए उसको जीव को पहले रखा, ठीक है ना। अजीब, चूँकि जीव का उपकारी अजीब है, अजीब जो है बहुत उपकारी है, शरीर जो है और आयु जो है, प्राण है, जीवन है, मरण है, ये सब जीव का उपकार करते हैं। ऐसे तत्वार सूत्र में आगे सूत्र भी आएंगे कि क्या क्या उपकार करता है अजीब। तो जीव का उपकारी करने वाला कौन है? अजीब है। देखो, इस अजीब के माध्यम से आप साधना करके मोक्ष जा सकते हो ना, तो कितना उपकारी है। ब्रज वृषभ नारायण संगन शरीर मिल जाए तो आपको मुक्ति जाने में टाइम नहीं लगेगा, ध्यान करेंगे और तुरंत अंतर मुहूर्त में मुक्ति मिल जाएगी। तो जीव का उपकारी करने वाला कौन? अजीब। इसलिए जीव के बाद क्या रख दिया? बिल्कुल जस्ट उसको अजीब को रख दिया, ठीक है। और ये दोनों मिल करके, इन दोनों के मिलने से क्या होता है? आश्रव। क्या होता है? आश्रव। तो आश्रव बंध होता है, तो इसलिए इसके बाद आश्रव और बंध को रखा। अब आया संबर। तो संबर क्यों? क्योंकि संबर जब तक आश्रव होगा तब तक संबर नहीं हो सकता है, इसलिए इसके बाद संवर शब्द रखा है। और संबर पूर्वक निर्जरा होती है। जैसे बताया आश्रव पूर्वक बंद होता है, ऐसे ही संबर पूर्वक क्या होती है? निर्जरा होती है। इसलिए संबर के बाद क्या रखा? निर्जरा रखा। और संपूर्ण निर्जरा हो जाए, पूर्ण कर्म की निर्जरा हो जाए तो क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। तो देखो कितना साइंटिफिक है, यानी आचार्य भगवान का कितना सोच है कि इसको क्रम से ऐसे क्यों रखना है, क्यों बताना है। तो जब भी हम सूत्र पढ़ें तो उनके क्रम का ध्यान दें और क्रम में ही इसको इसके बाद क्यों रखा इसके बारे में भी विचार करें, और इससे हमारी बुद्धि पटल जो है अच्छी खुलेगी और हमें ज्ञान ज़्यादा प्राप्त होगा और हमें महिमा भी प्रकट होगी। शास्त्र के प्रति भी, लेखक के प्रति भी, भगवान के प्रति भी बहुत महिमा प्रकट होगी, बहुत श्रद्धा प्रकट होगी और आनंद की प्राप्ति भी होगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे को शंका है कि सूत्र की व्याख्या का तरीका क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और यदि आपके पास कॉपी पेन हो तो आप भी इसको लिखें, क्योंकि कभी भी किसी श्लोक, कोई गाथा या कोई सूत्र हो और यदि आपसे कहा जाए कि इसमें आप व्याख्या कीजिए, इसका आप कथन कीजिए, तो आपको कैसे और किस क्रम से करना है इसका ज्ञान होगा तो आप किसी भी श्लोक, किसी भी सूत्र, किसी भी गाथा, किसी भी कार्य का या किसी भी ग्रंथ का आप अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हो। तो उठाइए अपनी कॉपी पेन और नोट कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, जैसे मान लो अपना ये तत्वार शुद्ध ग्रंथ चल रहा है और तत्वार शुद्ध ग्रंथ चल रहा है तो कोई सा भी सूत्र ले लिया,
जैसा अपना सूत्र चल रहा है, जीवा जीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्षास तत्वम, इस सूत्र पर हमको व्याख्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है मूल अंश। मूल अंश आप कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे मूल अंश। मूल अंश मतलब क्या, जो सूत्र या जो गाथा हो उसको ज्यों की त्यों लिखना। पहले सबसे पहले मूल अंश जिसके बारे में हमें व्याख्या करना है या बताना है, तो सबसे पहले वो श्लोक बोलिए व या सूत्र बोलिए। तो हम जो मूल अंश लिखा, सबसे हेडिंग बनाई, उसके नीचे अपन ने क्या लिखा, जीवा जीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्षास तत्वम। अथवा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जीवा जीव डैश 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 मोक्षास तत्वम। ये आपका मतलब शॉर्ट में हो गया। तो ये क्या हो गया, ये मूल अंश हो गया। पूरा लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको याद है या बता सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है किसी भी सूत्र आदि की व्याख्या करने का मूल अंश होना चाहिए। दूसरा नंबर में लिखें संदर्भ है। दूसरे नंबर में क्या बताना है व्याख्या करते समय, संदर्भ। संदर्भ मतलब ये सूत्र जो है कहाँ से है, इसके बारे में बताना। तो संदर्भ, तो जैसे अपन बोलेंगे ये सूत्र जो है आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथ है, अध्याय 1 सूत्र नंबर 4। ये क्या हो गया, संदर्भ। किसी भी सूत्र की व्याख्या करेंगे आप इसी प्रकार करेंगे ना, पहला मूल अंश बता दिया, फिर आपने उसका संदर्भ, ये कहाँ से है, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ से है, इसके राइटर कौन हैं, तो वो क्या हो गया, संदर्भ हो गया। फिर तीसरे नंबर में आएगा प्रसंग। क्या आएगा, प्रसंग, कि ये सूत्र जो है ये किस प्रसंग में आया है, इस सूत्र को यहाँ पर क्यों बोला गया है। तो आपको प्रसंग बताना पड़ेगा कि यहाँ पर सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा था, जिसमें कहा गया था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। पर तत्व कौन कौन से हैं, उसका अर्थ क्या है, उसे बताने के लिए यह सूत्र का अवतार हुआ है। इस प्रकार से यह यहाँ पर सूत्र का प्रसंग बता दिया। तो क्या हुआ, उस सूत्र का प्रसंग भी हो गया। अब क्या करना है, 3 बातें हो गई, पहला मूल अंश, दूसरा संदर्भ, तीसरा प्रसंग हो गया। अब चौथा नंबर में सरलार्थ। सरलार्थ, सरल अर्थ। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र का जो बिल्कुल सरल अर्थ है ज्यों की त्यों वो बताना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है। सरल अर्थ, भाषा बदल करके आप सरल अर्थ कर दीजिए कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व हैं। बस ये हो गया, क्या हो गया, सरलार्थ हो गया उस सूत्र का सरल अर्थ। अपन संस्कृत में था, अपने हिंदी में भाषा परिवर्तित कर दिया, देवनागरी में परिवर्तित कर दिया। ये जो जिस भाषा का है वो उस भाषा में उसका सरल अर्थ कर सकता है। अब इसके बाद 5वां नंबर व्याख्या। क्या करना है, व्याख्या करना है। तो व्याख्या में जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन 3-3 लाइन या जितना आप बता सकते हो, पर कम बताइए। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने बताया, जीव जिसमें चेतना पाई जाती है, अजीब जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। इस प्रकार से आपने 7 तत्वों की संक्षेप रूप में क्या कर दी, व्याख्या कर दी। सरलार्थ में क्या किया, मात्र सूत्र का अर्थ बताया। व्याख्या में क्या किया, उसके बारे में जो भी लक्षण परिभाषाएं हैं उनके बारे में बता दिया। तो वो क्या हो गई, उस सूत्र की व्याख्या हो गई। अब जो अपन ने पूरी व्याख्या जो की है, उस व्याख्या का अंतिम निचोड़ निकालना है भावार्थ। क्या निकालना है, भावार्थ। 6वें नंबर में है भावार्थ। भावार्थ किसे कहते हैं, सारांश को। क्या कहते हैं, क्या भाव है, इसका अर्थ क्या है। तो सारांश, सारांश में क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि, कहने का निष्कर्ष यह है कि, कहने का सारांश यह है कि 7 तत्व पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है।
बस इतनी सी बात हो गई। भावार्थ में कोई लंबा चौड़ा नहीं। व्याख्या में तो अपन ने लंबा चौड़ा कर दिया था, तो कहाँ जंगल में फैल गए थे बिल्कुल। अब थोड़ा सिकुड़ के आ जाओ, थोड़ा सा गली में आ जाओ, थोड़ी सी बात बता दो, हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं। उसका भावार्थ कहने का तात्पर्य यह है, इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। बस इतनी सी बात हो गई, हमारा भाव हमको समझ में आ गया। ये होता है भावार्थ है। और अंतिम जो है विशेषार्थ, क्या है? अब विशेषार्थ में आप बहुत कुछ वर्णन कर सकते हो। विशेषार्थ आपके पास बहुत है, आप कुछ भी विशेषार्थ में वर्णन करो। 7 तत्व हैं, इन 7 तत्व में जीव को पहले क्यों रखा, अजीव को बाद में क्यों रखा, इसके बाद आश्रव क्यों हैं, इसके बाद बंध क्यों हैं, संबर क्यों हैं, इनके क्रम के बारे में वर्णन कर दो। 7 ही क्यों है, 8 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, इसका प्रयोजन क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इससे आत्मा परमात्मा कैसे बनेगी। आप विशेषार्थ में आप अपनी भाषा, आप अपने भाव, उस सूत्र का सहारा लेकर के आप विशेषार्थ कितनी भी व्याख्या कर सकते हैं। तो हो गई ना बात व्याख्या की। आप ये 7 पॉइंट लिख करके आप भी अपनी तत्वार सूत्र की टीका लिख सकते हैं। आप भी एक एक सूत्रों की, एक एक ग्रंथों की टीकाएं लिख सकते हैं ना। मैंने 7 बात बताई। पहली बात मूल अंश, दूसरी बात संदर्भ, तीसरी बात प्रसंग, चौथी बात सरलार्थ, पांचवी बात व्याख्या, छठवीं बात भावार्थ और 7वीं बात विशेषार्थ। बस इन 7 बातों को पकड़ लो और आप कोई भी सूत्र, श्लोक, गाथाएं पढ़िए या किसी को पढ़ाइए तो आपको भी बड़ी अनुभूति होगी। अपने नोट्स भी बनाइए। ये सूत्रात्मक ग्रंथों की या किसी भी ग्रंथ, मंगलाचरण या श्लोक आदि की व्याख्या करने का तरीका है। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे मन में एक शंका है, कृपया उसका समाधान कीजिए। जीव, तत्व, पदार्थ, पंचास्तिकाय और पदार्थ, इन सब में जीव शब्द क्यों आ रहा है? अभी अपन सभी लोग तत्व पढ़ रहे हैं। तत्व में 7 भेद हैं, जीव, अजीव आदि। तो पहला है जीव तत्व। इसी प्रकार यदि अपन द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें 6 द्रव्य होंगी, तो उसमें भी पहला जीव द्रव्य होगा। जब अपन पंचास्तिकाय ग्रंथ पढ़ेंगे कुंद स्वामी का, तो उसमें पहला अस्तिकाय होगा, वो जीव अस्तिकाय होगा। इसी प्रकार से समय सार आदि पढ़ेंगे तो उसमें 9 पदार्थ पढ़ेंगे और उसमें पहला पदार्थ होगा वो जीव होगा। तो अपन देखिए, जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव पदार्थ और जीव अस्तिकाय, सभी में प्रथम जीव को महत्वपूर्ण दिया है, स्थान दिया है। तो ये क्या है? एक ही वस्तु को 4 तरह से देखने के तरीके हैं। हम एक वस्तु है, जैसे ये जीव है और ये जीव तत्व है, ये जीव द्रव्य है, ये जीव पदार्थ है, ये जीव पंचास्तिका है। ये जीव यहाँ पर है, इसको कोई मतलब लेना देना नहीं है, पर इसको आप इन 4 दृष्टि से देखने का तरीका है। जब आप तत्व की दृष्टि से देखो तो ये जीव तत्व होता है, जब द्रव्य की दृष्टि से देखो तो यह जीव द्रव्य होता है, जब पदार्थ की दृष्टि से देखो, पदार्थ मतलब पर्याय की दृष्टि से देखो तो वह जीव पर्याय होता है, और जब जीव को अस्तिकाय की दृष्टि से देखो तो जीव अस्तिकाय होता है। ये जीव एक ही है, देखने के नज़रिए, समझने के नज़रिए अलग अलग होते हैं, इसलिए सब जगह सबको जीव को महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब देखिए, जीव पंचास्तिकाय, ये अस्तिकाय, जीव अस्तिकाय, जीव ये है, अस्तिकाय से देखते हैं तो अस्तिकाय मतलब क्या? जीव है और बहुप्रदेशीय है, उसके असंख्यात प्रदेश हैं आत्मा के। तो इस अपेक्षा से जीव है, संसार में उसका अपना अस्तित्व है, अस्तिकाय है, और कैसा है, कैसा आकारवान है? बहुप्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है। तो जीव अस्तिकाय ने जीव को ऐसा स्वरूप बताया। जीव पदार्थ, तो जीव ये अब पदार्थ की दृष्टि से देखते हैं तो जीव की अवस्था, जीव की पर्याय, जीव की हालत, जीव की दशा। ये जीव अभी क्या है? संसारी है, मुक्त है, मनुष्य है, त्रियंश है, नारकी है,
क्या है ये, इसकी क्या हालत है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, अंतरात्मा है, परमात्मा है, जो कुछ भी है ये पदार्थ की दृष्टि से इसको अपन इसमें देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जो वर्तमान हालत दशा है उस हालत दशा को देखना, ये क्या है, जीव पदार्थ। क्या है ये, जीव पदार्थ है। और ये द्रव्य की दृष्टि से देखना, परिणमनशील, जो परिणमन होता है, जो प्रत्येक द्रव्य अपना स्वतः ही परिणमन करता है, उसके परिणमन में कोई और दूसरा निमित्त नहीं है, तो उसको कहते हैं परिणमनशील, मतलब निश्चय से। तो इस प्रकार से निश्चय से तो स्वयं ही परिणमनशील है। तो द्रव्य की दृष्टि से देखना क्या, इसको देखना। द्रव्य की दृष्टि से अनंत जीव, द्रव्य से क्या लगेंगे अपन, अनंत जीव। जब द्रव्य जीव बोला तो अनंत जीव आ गए। और परिणमन की दृष्टि से देखा, ठीक है ना। तत्व की दृष्टि से क्या देखा, भाव, उसका स्वभाव। तो जीव का क्या स्वभाव है, जीव का क्या स्वभाव है, तो स्वभाव की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से देखना। तो क्या हो गया यहाँ पर, जीव तत्व हो गया। तो इस प्रकार से 4 चीज हो गई, ठीक है ना। 6 द्रव्य में पहले जीव द्रव्य, 5 अस्थिकाय में पहला पंच जीव अस्थिकाय, 9 पदार्थ में पहला जीव पदार्थ, और तत्व 7 तत्व में पहला जीव तत्व। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हम तत्व पढ़ रहे हैं, जीव तत्व पढ़ रहे हैं, और इस जीव तत्व में अनंतानंत जीव के बारे में बात नहीं चल रही है, बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पर तो जो अपना प्रयोजन बोलते हैं, जीवादि क्यों कहे हैं, जो अपना प्रयोजन है उसे सिद्ध करने के लिए। तो अपना क्या, तो प्रयोजन भूत तत्वों को पढ़ रहे हैं अपन। किसको पढ़ रहे हैं, प्रयोजन भूत तत्वों को। तत्व में अपना भाव पढ़ना है, तो प्रयोजन भूत तत्व को पढ़ रहे हैं। तो प्रयोजन किसका सिद्ध करना है, हमें अपना, अनंतानंत जीवों का नहीं करना। अभी तो अपना प्रयोजन तो अपना सिद्ध करना है। तो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए मैं जीव, मेरा स्वभाव क्या है इसको जानना, मैं जीव और मुझे छोड़ कर के सारा संसार अजीब, ऐसा लगा ना। तो संसार आपसे बिल्कुल हट गया, बिल्कुल अलग हो गया, वो सब आ गए उसमें। जो भी संसार है वो अजीब, आपका आपसे अलग है। उसमें मेरे परिवार के लोग वो भी मेरे लिए कुछ क्षण के लिए अजीब ही हैं, ठीक है ना। परिग्रह भी अजीब ही हैं, क्योंकि मैं जीव, मेरा प्रयोजन सिद्ध करना है ना, तो मैं, मेरे अलावा कोई नहीं, मैं जैन बाकी सब अजैन, ठीक है ना। तो ये प्रयोजन सिद्ध करना है। ऐसे मैं जीव बाकी सब अजीब, और मुझ में आसरा होता है, मुझ में बंध होता है, मुझ में संबर होता है, मुझ में निद्रा होती है, मुझे ही मोक्ष होता है। तो सब कुछ फल मुझे मिलता है। इसलिए मैं इस अजीब के चक्कर में, अजीब के चक्कर मतलब कौन, चेतन अचेतन जितने सब मेरे लिए अजीब हैं, इसके चक्कर में, इनके मोह में, इनके राग द्वेष से मुझे आश्रय नहीं करना है, मुझे बंद नहीं करना है। अब इनमें मुझे सम दृष्टि रखना है। ये मेरे लिए मेरे हित अहित करने वाले नहीं हैं, ऐसा भाव रख के, बीतराग भाव रखना है, तो संबर हो जाएगी, फिर निर्जरा हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, मेरा ही मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जीव तत्व को अपन को अच्छी तरह से समझना है। और यह सूत्र अपन अभी तक समझते आए हुए हैं, और इसको अभी अपन एक स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि इसमें 7 तत्वों में द्रव्य कौन है, गुण कौन है, और पर्याय कौन है। अब अपन यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ लिखा है द्रव्य हैं, गुण हैं कि पर्याय हैं। हमें छांटना है इसमें से, ये 7 तत्वों में द्रव्य हैं, गुण हैं कि पर्याय हैं, ये क्या हैं, क्या हैं। तो प्रारंभ के जो 2 तत्व लिखे हुए हैं, जीव और अजीव तत्व, क्या है, द्रव्य हैं। क्या है ये 2 तत्व क्या हैं, द्रव्य हैं, ठीक है ना। और बाकी के जो हैं, इसमें 7 तत्वों में गुण नहीं हैं। अभी क्या है, जीव और अजीव क्या है, ये द्रव्य हैं। बाकी आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष है, ये जीव अजीव की पर्याय हैं। क्या है, जीव तत्व की और अजीव तत्व की, अर्थात अजीव द्रव्य की और अजीव द्रव्य की क्या है, ये पर्याय हैं। तो भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संबर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, ये किसकी पर्याय हैं, जीव द्रव्य की पर्याय हैं। द्रव्य 2 हैं इसमें 7 तत्वों में, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। भाव आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये जीव द्रव्य की पर्याय, जीव की तरफ से देखना है, ठीक है ना।
द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संबर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, ये किसकी पर्याय हैं? ये अजीव द्रव्य की पर्याय हैं। किसकी पर्याय हैं? ये अजीव द्रव्य की पर्याय हैं, पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा 7 तत्व में 2 द्रव्य, जीव अजीव तत्व 2 द्रव्य हैं, बाकी सभी पर्याय हैं। एक जीव द्रव्य की पर्याय और एक अजीव द्रव्य की पर्याय। भाव आश्रव बंध आदि जो हैं वो जीव द्रव्य की पर्याय, और द्रव्य आश्रव बंध आदि जो हैं वो किसकी पर्याय हैं? वो अजीव द्रव्य की पर्याय हैं। इतना हमें जरूर ध्यान में रखना है। अब अपन आगे सूत्र चलते हैं, जो अपना 5वां नंबर का सूत्र है उसको पढ़ते हैं। अभी तक अपन ने 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये रत्न पढ़े, और 7 तत्व, इनका किस प्रकार से लोक व्यवहार होता है उसका अपन 5वां नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः। अब थोड़ा सा जोर देके पढ़ेंगे। नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः। एक बार पुनः। नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः। अब अपन बोर्ड के माध्यम से चलते हैं, एक एक शब्द का उच्चारण और संधि विच्छेद करके समझते हैं। तो अपन ने सूत्र पढ़ा ये वाला, नामस्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः। ये सूत्र पहले अध्याय का 5वां नंबर सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय का सूत्र नंबर 1 अध्याय का 5वां नंबर है। नामस्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः। देखो संधि करते हैं। नाम प्लस स्थापना प्लस द्रव्य प्लस भावतः। ये सा का क्या हो गया? विसर्ग। सा का क्या हो गया? विसर्ग। ये जो विसर्ग है, जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो विसर्ग का सा भी होता है, विसर्ग का ओ भी होता है, और विसर्ग का रा भी होता है। तीनों होते हैं, 3-4 और भी होते हैं। तो अपन यहाँ पर मुख्यतः विसर्ग का रा, विसर्ग का सा और विसर्ग का ओ समझते, ठीक है ना। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया? यहाँ पर सा, तो भावतः क्या निकलेगा? भावतः। तन न्यासः, तत् न्यासः। ना का ता हो गया तत् न्यासः। तो इस प्रकार से ये सूत्र का अपन ने ये यहाँ उच्चारण करके देखा है, और इसको समझने के लिए अपन पूरा का पूरा एक चैप्टर लेंगे, जिससे अपन को ये सूत्र पूरा समझ में आ जाए। पहला आपने उच्चारण सीख लिया। न्यास, न्यास मतलब होता है रखना, रखना। निक्षेप, प्रक्षेप, प्रयोग करना, ये न्यास के अर्थ होते हैं। न्यास के अर्थ क्या होते हैं? निक्षेप, प्रक्षेप, रखना, प्रयोग करना, ये अर्थ होते हैं। अब क्या रखना है, क्या प्रक्षेप करना है, इसके बारे में अपन कल जानेंगे। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा,
श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101 पीतमपुरा।